हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शाकिब शेख। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब सर। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का। ये चैप्टर में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आने वाले एग्जाम में जो बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और ज़्यादा टाइम लगाते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये चैप्टर में थोड़ा बहुत समझाने से पहले मैंने तो कुछ टर्म्स लिख दिए हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टर्म्स की डेफिनेशन आप ध्यान में रखिएगा, और कुछ लॉज है वो भी मैंने समझाया है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो बाकी आगे का चैप्टर हमारा काफ़ी अच्छा बीतेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर देखें तो वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी किसी एक इंफिनिटी पॉइंट से चार्ज को लाया जा रहा है, ठीक है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कितना काम किया जा रहा है उसको लाने में, ये उसको कहते हैं पोटेंशियल। क्या काम कितना हो रहा है, ठीक है। इसी को अगर हम लोग बोले कि कोई चार्ज हम लोग लेकर के आए, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ले करके जा रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कितना काम किया हम लोगों ने चार्ज लाने के लिए, ठीक है, उसका डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो काम किया हम लोगों ने वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कई बार आता है। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है। फॉर्मूला वर्क डाउन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। मैं बस शॉर्ट रिकैप बता रहा हूं, फटाफट आप लोग देख लीजिए। V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। Q आप चार्ज के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं। 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल ऑफ चार्ज हम लोग ले करके गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, 1 जूल ऑफ वर्क डन हमने किया 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, दैट इज 1 वोल्ट। ओके, यूनिट जो थी। रेजिस्टेंस अगर हम लोग देते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की जो अपोज करे करंट को फ्लो होने से, ठीक है, व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, कॉल्ड उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो R इक्वल्स टू V अपॉन में I होता है। ये कैसे आया ये अभी नीचे मैं बताऊंगा। ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है, ठीक है। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। एक छोटा सा लॉ है, मतलब बहुत बड़ा लॉ है लेकिन एक छोटे से हम लोग समझ रहे हैं। ओम्स लॉ इसको बोलते हैं हम लोग। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सारा चैप्टर इसी लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है ये याद रखिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट होता है या फिर आप कहें पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि V is directly proportional to I, that means potential difference is directly proportional to current. I is the symbol of current, okay. तो V directly proportional to I, proportionality का साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप V को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली I भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज R, एंड दैट इज दिस R इज रेजिस्टेंस, ओके। तो V इक्वल्स टू IR, ये बात निकल के सामने आती है ओम्स लॉ की। तो अगर हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लो करते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, तो जितना पोटेंशियल देंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना रेजिस्टेंस लगेगा वो उसके इनवर्सली, ठीक है। V इक्वल्स टू IR। अब I का अगर हम लोग देखें, I देखिए V अपॉन R से इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, R इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, V का ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर ही लिया, ठीक है। तो ये था कुछ रिकैप, आप इसको समझिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग सीरीज ऑफ पैरेलल समझ लेते हैं। आइए सो स्टूडेंट, अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस आखिर मतलब किस तरह से हम लोग दो तरह से जोड़े जा सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में अगर हम लोग देखें तो एंड टू एंड कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस, मींस यहाँ पे करंट जो भी बैटरी से या कहीं से आएगा सोर्स से, तो ये डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर में, दूसरे से तीसरे में जाएगा। इस तरह के कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे सीरीज, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन आप देखें, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, एक लगातार, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, R1 R2, और इन सबको हम लोग कंसेक्यूटिव है मतलब एक साथ हम लोग अलजेब्रा के सम कर देंगे, इनका 1 2 3 सारे को एक साथ ऐड कर देंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला ये है। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लगातार बदलता रहता है, अलग अलग रेजिस्टेंस की पावर अलग है तो उसको अलग अलग पोटेंशियल देगा, ठीक है। तो इन सब में करंट तो सेम जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। अगर आप इसका रिलेशन देखें तो हम लोग जानते हैं, हमने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस लगातार चेंज होगा, करंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। अगर दो रेजिस्टर हम लोग लेने वाले ये नहीं है तो, ठीक है। अगर ये नहीं है, ये किसी बैटरी के सोर्स से कनेक्ट है मान लीजिए आप, या फिर जगह नहीं मैं बना लेता,
अगर बैटरी के सोर्स से ये कनेक्ट है तो इसमें जाने वाला जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V1 होगा इस पर और इस पर होगा V2, ठीक है। तो इस पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा इस सर्किट में, तो उसमें हम लोग क्या निकालेंगे, V1 प्लस V2 का सम कर देंगे। जो V1 और V2 का सम आएगा तो उसको हम, वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, अभी पीछे बताया था मैंने ओम्स लॉ में, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, ठीक है, I इंटू R होता है। तो बस हम V1 की जगह पे I इंटू R1 लिख देंगे, V2 की जगह पर भी I इंटू R2 लिख देंगे, V1 V2। अब देखिए I इंटू R1 I इंटू R2, और ये जो V था इसको भी हम लोग I इंटू R लिख सकते हैं, बिकॉज V इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहाँ पे V1 और V2 दोनों I इंटू R1 के बराबर हो जाएंगे और R2 के, समझ में आ रहा है। तो मैंने भी बस यहाँ पे वही किया है, V की जगह पे हमने किया I इंटू R और I इंटू R1 एंड I इंटू R2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, I देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो I को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे R, इसमें देखिए I इंटू R ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। I कॉमन ले लिया, बाहर अंडर ब्रैकेट में हमने R1 प्लस R2 बचा तो उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब I से I कैंसिल हो गया, हमें नंबर जो मिला वो वही हमारा फॉर्मूला था सीरीज का। देखिए मैंने यही लिखा है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसलिए मैंने Rn लिख दिया, ठीक है। तो R1 और R2 हम इससे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम के पैरेलल में भी होता है, बस थोड़ा सा इसका अपोजिट हो जाता है। इसके केस में रेजिस्टेंस किस तरह से जोड़ते हैं, बिटवीन सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट, सेम टू पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होंगे। आप डायग्राम अगर देखना चाहें तो इस तरह से होगा, जैसे ये बैटरी है मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस जुड़ गया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ये जुड़ गया, तो ये दोनों देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पैरेलल। इसको निकालने के लिए हम लोग 1/R1 करते हैं, R1 प्लस R2, इसको ये फॉर्मूला होता है, ये इसका टोटल, ठीक है। अब इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे V सेम रहेगा, यही डिफरेंस इसके अंदर। इसमें करंट हाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसमें करंट चेंज होगा, यहाँ करंट सेम था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, काफी कंफ्यूजन होता है। सीरीज में पोटेंशियल V सेम रहता है, V चेंज होता है, करंट सेम रहता है, और इसके अंदर V सेम रहता है और करंट डिफरेंट रहता है। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस केस में हम लोग इसके अंदर का टोटल करंट निकालेंगे कि भाई इन सब के टोटल करंट का सम क्या होगा, तो उसका तो I1 और I2 किया। I इक्वल्स हम लोग इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I यहीं छोड़ दीजिए, R इधर ले जाइए, तो V/R हो जाएगा I इक्वल्स टू। अब इस I की जगह पे मैंने V/R लिख दिया, इस I1 की जगह पे मैंने V/R1 लिख दिया, इस I2 की जगह पे V/R2 लिख दिया, क्योंकि इसे लिख सकते हैं I1 I2 को लिख सकते हैं इस रिलेशन से। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस V को कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1/R1 1/R1, इसको मैंने दोनों को ऐड कर दिया, V से V कैंसिल हो गया, 1/R1 बचा, 1/R1 प्लस 1/R2, ये रेसिप्रोकल आ गया। रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हमारा जो आएगा वो पैरेलल रेजिस्टेंस का दिखा देगा, ठीक है स्टूडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 पॉइंट याद करने के लिए, ये कि भाई सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, इसमें करंट सेम रहेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसमें करंट चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है इसलिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन कर रहे हैं, यहाँ करंट बदल रहा है इसलिए हम लोग करंट का एडिशन कर रहे हैं। इसको याद करने के लिए आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखे रहिएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे बहुत ही जरूरी है, तो आप वो वीडियो पूरा देखिए और समझिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह बोर्ड में आपको। तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे थे ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल रेजिस्टेंस, ये एक सर्किट दी हुई है, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 रेजिस्टेंस से पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम पे कितना है और करंट क्या होगा इस सर्किट में, ये हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। आप फॉर्मूला रिकॉल करिए टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा सबसे पहली चीज पहचानना है एंड टू एंड, ये देखिए सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस के बाद एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस कंसेक्यूटिवली एक लगातार है, समझ आ रहा है। करंट सीधा डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई डायरेक्शन कहीं बदल तो नहीं रहा, करंट 2 डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से पहचान सकते हैं सीरीज में, ठीक है। अब R इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी जितने भी रेजिस्टर लगे हुए R2 R3 यही होगा, हम लोगों ने अभी फॉर्मूले में देखा था। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, TR क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12। स्टूडेंट एक बात बताना भूल गया, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, तो आप इसका काफी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो टी आर आपका क्या हो जाएगा 5 और 20 25। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 25 ओम होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट देखना पड़ेगा, और करंट सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो करंट अगर हम लोग देखें तो करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो I को यही छोड़ दें, V अपन में R हो जाएगा, V अपन में R हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास V क्या था 6 था, R क्या निकाला हमने ऊपर, यहाँ पे क्या निकाला जल्दी बोलो 25, और I हमें निकालना तो 6/25। तो आप इसे डिवाइड करो 0.24 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है इसलिए। तो आपका आंसर कितना आ गया 0.24। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट पे है, I इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर। तो हमने देखा कि हमने रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाला, टोटल रेजिस्टेंस ये था 5 + 18 सबको जस्ट जोड़ दिया, क्योंकि ये सीरीज में था, सीरीज में हम लोग सीधा ऐड कर देते हैं, तो ये 25 ओम हो गया। और हम लोगों ने फिर करंट निकाला था, हमें करंट के लिए हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो I की वैल्यू, I को यहीं छोड़ दीजिए, R इधर ले जाइए, तो ये V/R हो जाएगा। V हमारा 6 वोल्ट यहाँ पे बैटरी में दिया हुआ था, बैटरी। ठीक है, और I हमें निकालना था, R हमारा 25, तो इनको डिवाइड किया तो हमारा 0.24 एम्पियर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, करंट भी पता। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एट 12 ओम। ठीक है, हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हम निकालेंगे। अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या निकालना है, R पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस एट 12 ओम। ठीक है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपन में I। ठीक है, हमारा R क्या था, हमारा 12। ठीक है, और 12 V क्या है, हमें यही तो निकालना है, V हमें निकालना है, दिस इज द वैल्यू आई हैव टू फाइंड। ठीक है, एंड करंट हमारा क्या था, क्योंकि करंट हमेशा सेम रहेगा तो कोई भी रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, तो हमेशा वही रहेगा। पूरी सर्किट हमने सीरीज में पहले ही बताया था कि सीरीज में करंट बदलता नहीं है, तो करंट नहीं बदलता है तो V I हमेशा सेम रहेगा, पर V चेंज होगा। तो जो V यहाँ पे दिया हुआ है तो वो वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पूरी सर्किट का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करंट चेंज हो रहा है, जिससे करंट सेम रह रहा है, तो करंट हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जबकि V हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है कितना है। तो इसको अगर हम लोग करें तो 12 × 0.24 दैट विल बी आवर V क्या हो जाएगा फिर हमारा 2.88 वोल्ट। V इक्वल्स टू 2.88 वोल्ट। ठीक है, सो स्टूडेंट ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था समझाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, ये हमारे पास सर्किट थी, 3 तरह के रेजिस्टर लगे हुए थे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज के लिए हम लोग जानते हैं R1 R2 R3 ये फॉर्मूला होता है। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब सारे रेजिस्टर को जोड़ दो, सीरीज का मतलब यही होता है। ठीक है, जोड़ के 25 आया। फिर उसके बाद पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो एट 12। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला V इक्वल्स टू I × R, और I निकालना है हमें। ठीक है, पोटेंशियल V निकालना है हमें, तो उसके लिए I और R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो I की वैल्यू हमें अभी पता नहीं है, तो उसके पहले सबसे पहले हम I की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो I की वैल्यू पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई, टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, V हमें दिया हुआ पूरे सर्किट का, 25 से डिवाइड कर देंगे। I इक्वल्स टू V/R होता है, निकाल दिया, I आ गया 20.24 एम्पियर। ठीक है, अब I इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर आ गया। V इक्वल्स टू IR के फॉर्मूले से हम R निकाल लेंगे। यहाँ पे V हमने सीरीज है तो V हमेशा चेंज होगा, तो यहाँ पे पूछा 12 एम्पियर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V इक्वल्स टू IR हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा फॉर्मूला आंसर। समझ गए? सो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक सर्किट है जिसमें दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 10 ओम 4 ओम। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा गंदा है, इसको देख लीजिए। इसमें 3 रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, 30, 20 एंड 60। आई होप आपको दिख रहा होगा। 12 वोल्ट का हम लोग बैटरी का सपोर्ट दे रहे हैं, स्विच है, ये कंप्लीट सर्किट है। इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए ये सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए तो सीरीज के फॉर्म में, देखिए कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यह है किस फॉर्म में, पैरेलल के फॉर्म में। तो इनको निकालने से पहले थोड़ा सा हमें टेक्निक यूज करना है, हम पैरेलल का करेंगे। ठीक है, पैरेलल आपको मैंने बताया था कैसे निकलता है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग देखें तो ये होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल के केस में।
क्योंकि ये भी पैरेलल में है तो हम लोग अभी कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा इनको पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल के केस में हमें 1/R1 R निकालना है, तो 1/R1 हमारा क्या था, ये R1 या R2 है, ये 10 ओम है, ये 40 ओम है, सॉरी 40 ओम है, ठीक है। 10 और 40 का एलसीएम आप लोगे तो 40 और 10 2 20 5 2 10 5 2 5 5 1 2 to the 4 to the 8 5 to 40, ठीक है। ये समझाने के लिए था, आप लोग ऐसे निकाल लेना। तो 1/R इक्वल्स टू 40 एलसीएम आ गया हमारा 10 40 4 into 1 plus 1 into 1 that is 1/R1 equals to 4 plus 1 that is 40, यानी 1/R equals to 5/40 1 by यानी R equals to 8, ये हमारा आ गया। यानी इस टोटल इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 8 आएगा सीरीज के केस में, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये है दोनों पैरेलल, लेकिन है इन दोनों के साथ कैसे, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज के फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ये दोनों पैरेलल। तो इन दोनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी को अगर हम सम करते हैं पैरेलल वाइज तो ये एक टोटल रेजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्योंकि हमारा सीरीज का केस होता है। तो हमने बस यहाँ पे वही किया, इन दोनों का पैरेलल के केस में निकाला टोटल रेजिस्टेंस। टोटल के इन दोनों का पैरेलल केस में ऐसे निकलेगा, सम लिया एलसीएम लिया, इनको सॉल्व किया, अब 1/R इक्वल्स टू 1/8 आया, तो R इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, इनका क्रॉस करा लो आप, ये भी देखो तो ये R इक्वल्स टू 8 आ गया, ठीक है। दूसरा इसका अगर हम लोग बात करें, इसमें भी सेम चीज हम लोग करेंगे जो यहाँ किया है, 1/R इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ठीक है। 30 20 60 इन सब का ऐसे 60 ही होगा, चलिए करके देख लेते हैं। 32 2 प्लस 20 इंटू 30, ये आपको पता ही होगा, फिर भी चलिए बता देता हूँ। 30 से इसको 30 से डिवाइड करिए तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 को मल्टीप्लाई करिए 1 से तो आ गया 2, फिर इस 60 को 20 से डिवाइड करिए आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए आ गया 1, 3 1 जाता है, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ये 1 आ गया। तो 1/R इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 6, 6/60, ये क्या आ गया 6/60 आ गया, यानी 6 1 जा 6 10 जा 60, ये आ गया 1/R इक्वल्स टू हमारा 1/10, दैट मींस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 10। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा एक सीरीज के केस, ये दोनों सीरीज के केस में जुड़े हुए हैं, यानी ये पूरा अगर हम लोग देखें तो ये एक R1 है, ये एक पूरा R2 है, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, हमारा R1 जो आया था वो ये था, यानी कितना था इसका अगर हम लोग करें तो 5/40, यानी 5 1 5 8 यानी R हमारा आया था 8। तो टोटल रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 10 यानी 18 ओम। समझ गए होंगे स्टूडेंट आप लोग, यानी इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया 18 ओम आ गया। इस तरह से कंबाइंड फॉर्म वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको ये मैंने लगाया। इस तरह के काफी क्वेश्चंस है, मैं सब डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये एक सीरीज है, सॉरी एक सर्किट है, उसके अंदर 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक देखिए ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, दूसरा 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए, ठीक है, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, मैं बता चुका हूँ कैसे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। सेम क्वेश्चन सब में यही पूछेगा, टोटल रेजिस्टेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ R1 पे, करंट फाइंड करंट, तो यही सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। आपको अलग अलग सीरीज और कंबाइंड फॉर्म में पैरेलल दोनों का मिला करके दे देगा, या सिर्फ सीरीज दे देगा, या कंबाइंड फॉर्म में पैरेलल दे देगा, थोड़ा सा इसी को कॉम्प्लेक्स बना देगा, लेकिन ले देख में सब में प्रोसीजर यही होगा, बस आपको पहचानना है कौन सी सीरीज है कौन सी पैरेलल है। जैसे यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए तो सीरीज में है, लेकिन एक है क्या पैरेलल में, तो आप इसको एज अ होल मानिए और ये एज अ होल मानिए, तो ये होल है तो इसकी अपनी एक पूरी वैल्यू होगी। तो इसमें अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हुआ तो वही जैसे पहले मैंने किया था, इसको एज अ होल लिया तो ये तो पूरा होगा ही, इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R2 हमारा क्या किसके बराबर था 1/3 ओम के बराबर, इनका सम 1/6 ओम के बराबर, और ये R1 जो हमारा है वो 4 ओम है, ठीक है।
तो बस इसी को हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, प्लस 1/6, ठीक है। अब अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करें, R1 हमारा 4 ओम था ही, तो ये 4 हो गया, R2 के केस में देखिए 1/3 प्लस 1/6, इसको अगर हम लोग जोड़िए ऐसे रहने देते हैं, इसका अगर एलसीएम ले तो 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आएगा, 2 × 1 2 प्लस 6 1 1, यानी आ गया ये पूरा होल एज अ 4 ओम, 2 + 1 3, 3/6, ये अभी भी ब्रैकेट में, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 3 2 3 1 3 2 1/2, यानी कि इसको अब अगर हम लोग लिखना चाहें, क्योंकि ये देखिए पैरेलल में था तो अब मैं 2 लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप इसको अलग करते हैं तो ये 1/R1 होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 होता, उस केस में अगर आप करते तो 2 + 1/6 इक्वल्स टू 1/R1 होता, R होता, समझ रहे हैं। तो ये आता अगर आपका 3/6 यानी 1/2 आता, 1/R1, तो आप R इक्वल्स टू यहाँ सीधा 2 लिख सकते थे, ऐसे, समझ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसी को ऐसे 4 + 2 लिख रहा हूँ, समझ गए, क्योंकि मैं सीरीज ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो 4 + 2 = 6, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, अगर नहीं समझे तो इसको मिटा के आप यहाँ समझ लो, ये इस R2 को मैंने इस तरह से निकाला है, ठीक है, सॉरी R1 लिख दें या फिर R2 कर लो, ठीक है। तो ये टोटल इस तरह से निकला है, ठीक है। इसको यहाँ से निकाल करके फिर मैंने सीधा R1 + R2 जोड़ दिया, ये R2 की वैल्यू थी 2 और इस R1 में 4 था, प्लस 2 कर दिया, आ गया हमारा 6 ओम, आंसर इस तरह से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है, करंट निकालना है हमें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी पता चलेगा जब आपको करंट R1 पे तभी पता चलेगा जब आपको करंट पता हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग करंट निकालेंगे, हर बार मैं क्वेश्चन उल्टा लिख दे रहा हूँ। अब देखिए I, फॉर्मूला ये याद रखिए V = IR, इसी से तीनों फॉर्मूले निकल जाते हैं, मैं ऐसे ही करता हूँ, I छोड़ दीजिए इधर, V/R आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हमें करंट निकालना था, करंट I = इसको ऐसे लिख सकते हैं V/R, तो V हमारा क्या था, V देखिए क्या है 12, R हमने निकाला था कितना आया था 6, यानी 6 हो जाए 6 × 2 = 12, यानी I हमारा इसमें कितना बन रहा है 2 एम्पियर का बन रहा है, ठीक है। करंट हमारा कितना इसमें फ्लो हो रहा है, I = 2 एम्पियर, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हम लोग करें तो क्या होता है, यानी V = क्या हो जाएगा I हमारा, सॉरी स्टूडेंट, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सॉरी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 पे, R1 हमारा क्या है 4 ओम, ठीक है। R1 हमारा क्या है 4 ओम, ठीक है, R1। तो हम जानते हैं V = IR होता है, ये बात पहले आपको पता है अच्छे से। हमें क्या निकालना है, V निकालना है, V हमारा कितना दिया है 4, सॉरी हाँ V निकालना है, ठीक है। तो I हमारे पास कितना था, I हमारा आया 2, R1 पे निकालना है हमें कितना करंट होगा, तो R1 क्या था हमारा, R1 क्या था 4 ओम, यानी V = क्या हो जाएगा 2 4 8 ओम, यानी एट 4 ओम तो पोटेंशियल विल बी 8 ओम, ठीक है। ये एक थोड़ा सा सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में एक आध बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं इस क्वेश्चन को करते वक्त। इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बस सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में बताया था वो आपको ध्यान देना है, बस वही चीज़ पकड़ के चलेंगे, हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, सबसे पहले इस रेजिस्टेंस में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ जाने से पहले ही करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रहे हैं कोई दूसरा रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा, दैट मीन्स सीरीज तो बन नहीं रहा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो गया, तो यानी ये पैरेलल बन रहा है, सीरीज तो नहीं बन रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला, करंट यहाँ आएगा, यहाँ से करंट को देखिए, अब यहाँ से जाते जाते मुड़े यहाँ आए, करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ, मुड़े अलग है वो बात अपनी जगह, लेकिन ये आए यहाँ,
तो देखिए ये दो एक साथ कंसेक्यूटिवली 2 रेजिस्टर मिल गए हमें, यानी ये दोनों क्या है, मैंने बताया था सीरीज में क्या होता है, एक साथ कंसेक्यूटिव रेजिस्टर जुड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है, ये 2 रेजिस्टर इस तरह से जुड़े हुए, यानी ये R1 है, ये R2, इन दोनों का सम हो जाएगा R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस हमारा यही होता है। इस केस में देखिए यहाँ करंट डिवाइड हो गया, दैट मींस हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज नहीं पैरेलल है। यहाँ पे लेकिन कॉम्बिनेशन ये इतनी दूर का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, यानी R1 एंड R2 इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के तौर पे, तो हमने बस जोड़ दिया R1 प्लस R2, यानी ये भी 3 ओम था, ये भी 3 ओम था, ये 6 आ गया। अब ये चीज ध्यान दें, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रेजिस्टेंस क्या था, पैरेलल था, उसके अंदर 2 रेजिस्टेंस सीरीज वाइज जुड़े हुए थे और दोनों उसके क्या थे, पैरेलल थे। देखिए ये 2 रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये एक है अलग रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर, ये दोनों क्या है सीरीज में, तो इन दोनों को हम लोगों ने 3 + 2 करके ऐड कर दिया था, और ये इसको 5 था तो इसको एज इट इज 5 ले लिया था, कुछ याद आ रहा होगा पिछले क्वेश्चन में, देखिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी वही काम हम लोगों ने किया है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 + 2 का कॉम्बिनेशन 5 आ गया, 3 + 3 है तो 3 + 3 यानी 6 का 6 ओम आ गया इसका टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस जो है ये किसके पैरेलल है, इस R3 के पैरेलल है, यानी RS1, यानी जो RS1 होगा वो किसके पैरेलल है, RS1 किसके पैरेलल है, इस 3 के, ठीक है। तो पैरेलल अब हम लोग निकालेंगे, पैरेलल के केस में 1/R1 = 1/R2, R1 R2 होता है, ठीक है। तो पैरेलल केस में तो 1/RS1 यानी सीरीज के केस में जो है, ठीक है, प्लस R3, इन दोनों को पैरेलल वाइज जोड़ देंगे हम लोग, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था, इन दोनों को इसी तरह से जोड़ देंगे कि भाई ये दोनों सीरीज है तो इन दोनों को सीरीज में ऐड करके, क्योंकि ये इसके पैरेलल थे तो इन दोनों को पैरेलली ऐड कर दिया हमने, ये पैरेलली ऐड कर दिया तो ये आया हमारा 2 ओम, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, अब ये देखिए ये पैरेलल था इन दोनों के, हो गया, लेकिन ये इन दोनों के क्या पैरेलल है, चेक करिए, पैरेलल है नहीं, ये सीरीज में है ना, करंट यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 ओम आ गया, तो आप RP हमारा जो आया वो पैरेलल केस का आ गया, ठीक है। नाउ R4, RP एंड R5 आर इन सीरीज, देखिए R4, R5 एंड R3 ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये किस फॉर्म में सीरीज में जुड़ा हुआ है, इनको बस अपन जोड़ देंगे, समझ गए। तो R4, RP एंड R5 आर इन सीरीज, दैट इज व्हाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R4 यानी ये और इस टोटल का सम जोड़ दीजिए, आ गया 3 ओम। तो इस डिवाइस का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। समझने के लिए इतना याद रखिए कि जब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ करंट कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये सीरीज में है, ठीक है, कंसेक्यूटिवली 2 रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आ रहे हैं तो ये दोनों इसके पैरेलल थे तो हमने इन दोनों का सम इसके पैरेलल ऐड करके दिखा दिया, फिर ये दोनों सीरीज है तो इसके साथ जस्ट जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है एमीटर की रीडिंग भी पूछ लिया है, तो एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, हम जानते हैं यहाँ क्या निकालना है, करंट निकालना है, करंट क्या होता है, V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। अब हमारे पास I क्या था, I हमें निकालना है, सॉरी, V क्या है, V 3 है, R क्या है, 3 है, यानी I क्या हो गया, 1 हो गया, काम खत्म। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है सीबीएसई में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं समझ में आया तो उसको देख लीजिए, फिर से वीडियो आप रिवाइंड करके